फूल तोड़ करके छपरिया में रख रहा है। और परीक्षित महाराज उसी फूल पर हाथ पहुंचा जिस फूल में विश्वामित्र महात्मा सर्प का भेष बना करके बैठे थे। एकदम बेटा के हाथ में डस लिया। बेटा हाय मैया कह करके जमीन पर गिर पड़ा जमीन पर। महाराज बेटा के मुख से झाग चलने लगा। और देखो महात्मा विश्वामित्र ने एक तो बेटा डस लिया और फिर जाकर के काशी में आवाज लगा दी, काशी के वासियों किसी का बच्चा बहुत सुंदर है और बगिया में फूल तोड़ने के लिए गया था, किसी सर्प ने डस लिया, मर रहा है वो। महाराज तारावती के कानों में आवाज पड़ी, तारावती के। ब्राह्मण देवता से बोली बाबा मेरा बेटा बगिया में गया था, मुझे लगता है सर्प ने डस लिया है, मैं चली जाऊं। ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं, पहले भोजन बनाओ उसके बाद जाना। महाराज मैया ने रोते रोते भोजन बनाया, बर्तन साफ किए, घर का कार्य किया और तब चली है मैया तारावती। कैसे चली? दौड़ती हुई गई और जहां पर बेटा रोहतास पड़ा हुआ था रोस पर, महाराज बेटा के पास में बैठ गई, बेटा का सर अपनी जंघा पर रख लिया। आज मैया रोने लगी, लाला लाला रोहित। लेकिन महाराज बेटा के मुख से झाग चल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। देखो एक बात कहें परीक्षित जी, मेरी समझ में वैसे दुख तो बहुत है इस संसार में, लेकिन 4 दुख सबसे बड़े होते हैं। कौन से मालूम है? कि वैसे तो दुख बहुत है पर बड़े दुख चारी, वो में हरण भैया मरण पुत्र सो कयर नारी। वैसे तो हजारों दुख हैं, लेकिन ये 4 दुख सबसे बड़े हैं कि जिसका जवान बेटा महतारी की आंखों के सामने खत्म हो जाए, उस मैया की छाती पर हाथ रखो क्या बीतती है। तारावती रोने लगी, लाला रोहित अरे क्वार गर्भ में रहो, नींद भरी सोयो काया में, ओ बेटा क्वार गर्भ में रहो, नींद भरी सोयो काया में, कोई पाल करो पर वस्त्र बैठ नहीं पाई छाया, कोई पाल करो पर वस्त्र बैठ नहीं पाई छाया। महाराज तारावती के आंसू टपक रहे हैं, छाती फट रही है, बेटा के मुख पर मुख रख लेती है, फपक फपक के बुरी तरीका से रोने लगी, लाला अरे आज मेरी किस्मत फूटी, परदेसन के बीच विधाता चौरे में लूटी, परदेसन के लाला बेटा रोहित कुछ बोलो। महाराज जिस माँ के सामने जिसका बेटा चला जाए उस मैया की हालत क्या होती है। तारा बोली बेटा लला कोई बोला सुनाई दे, कांपे तो खाई गो तू समन नाग, लला कोई बोला सुनाई दे, कांपे दस गो तू समन नाग।
बेटा लाला कुमरम तेरी रोई रही है मैया, लला तेरी लला तेरी रोई रही मैया, रोईता धीर को कोई नहीं डरा भैया, धीर को अरे कई उठ की गले लगाई ले, कहाँ पे तो खाई गो तू समझना, मैया रो रही है बेटा, अरे कुमर मोही बोल सुनाई दे, कहाँ पे खाई गो बेरी नाग, लाला तुम जा रहे हो इस मैया को किसके सारे छोड़ करके जा रहे हो, बेटा तुम्हारा ही भरोसा था, मेरे पति से बिछड़न हो गया, आज तू भी जा रहा है, बोली ललाया जो जाई रहो है मेरो, ललाया जो पर गयो संकट वो तेरो, पर गयो अरवीर अरे के मोकू गले लगाई ले, कहाँ पे तो खाई गो तू जमन नाग, लला मोई बोल सुनाई दे, कहाँ पे तो खाई गो तू जमन नाग, मैया तारावती महाराज बेटा की लाश पर बैठ करके विलाप करती रही, रोती रही, छाती फट रही है मैया की। महाराज तब तक बाग का माली आ गया, माली ने आकर के कहा बहन देखो तुम्हारे बेटा को सर्प ने डसा है और इसकी लाश फट जाएगी, अगर तुम इसका अंतिम संस्कार नहीं करोगी ना तो इसकी लाश फट जाएगी। अब परीक्षित महाराज गौर करना, महतारी कितनी मजबूर थी कि महतारी के पास इतना कुछ नहीं था कि अपने बेटा के ऊपर कफन तक डाल देती। अंदाज लगाना कैसे लम्हा रहे होंगे वो, कैसा छड़ रहा होगा वो। आज मैया के पास इतना कुछ नहीं है कि अपने बेटा के ऊपर कफन डाल सके उसका,